जब 2008 में आप आए फिर आपने कहा, आसिफ जरदारी ने कहा नवाज शरीफ नासूर है, आज आप फिर वही काम इमरान खान के साथ कर रहे हैं। तो फिर ये जो री-इमेजिनिंग घर जाऊंगा, हाँ? अभी कभी छोड़ा तो घर जाऊंगा। कोई इस तरह मरे, कोई उस तरह मरे, क्योंकि ये तो सबको मार के ही मरेंगे और शायद यही चाहते थे ये लोग। अब मरियम साहब तशरीफ लाई है, अंडे पत्थर तो दूर की बात है, लोग चप्पलें उतार के मारेंगे। हेलो दोस्तों, मैं और रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे, बड़ी अहम चीज़ें हैं। उनमें एक शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद इकरार कर लिया कि वो नून लीग को अनकरीब छोड़ देंगे। जो सना बुच्चा है उन्होंने फिर से एक बार फिर PDM की जो है अच्छी खासी चतरोल की है और उन्होंने उनके हक़ाइक़ बयान किए कि किस तरह से ये लोग जो हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमेशा इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जबकि इनका ध्यान सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने पे और मुल्क लूटने पे है। तीसरे नंबर पे जो बहुत ज़्यादा मशहूर जर्नलिस्ट हैं आमिर अब्बास उनका नाम है, उन्होंने भी कहा कि ये नून लीग और जो पीपल्स पार्टी वाले ये आपस में इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं और इसी तरह जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इन पे इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। इस वजह से इनको लत पड़ गई है, इनको आदत पड़ गई है कि ये दूसरों के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि नून लीग वाले जब बाहर से पाकिस्तान आते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ज़रूर होता है। मरियम बीबी पाकिस्तान में आ गई है और वो इसहाक डार जो कहता था भाई मैं बहुत बड़ा मईशत का माहिर हूँ और मैं पाकिस्तान को पता नहीं अमेरिका से भी आगे ले जाऊँगा, उन्होंने क्या किया, 35 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। और ना सिर्फ पेट्रोल की कीमत बल्कि डॉलर भी जो है 36 रुपये पिछले 3 दिन के अंदर अंदर बढ़ चुका है। और ये पेट्रोल और डॉलर बढ़ने से क्या होता है, ये दो वो चीज़ें हैं जब ये बढ़ती हैं तो सिर्फ ये ही नहीं बढ़ती बल्कि पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन आती है, पूरे मुल्क में महंगाई हो जाती है। बिजली के बिल और जो ख़रीदने की जितने भी रोज़मर्रा की हम नेसेसिटीज़ जो बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सब की सब बहुत महंगी हो जाती हैं। तो ये पेट्रोल नहीं बढ़ा बल्कि ये पूरे का पूरा अवाम के जो खून चोड़ा गया है, पूरे का पूरी अवाम जो है अब वो रोटी से भी तंग होगी मज़ीद। और ये अभी इतना पेट्रोल नहीं बढ़ना, अभी मज़ीद कुछ आने वाले दिनों में आप देखेंगे अभी मज़ीद जो है पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और डॉलर भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ कर रहे हैं और उन्होंने भी वो भी बदजन हो गए हैं बेसिकली ना अपनी पार्टी से। वो कहते हैं यार मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मतलब खुद के केसेस तो माफ़ करवा लिए लेकिन मुल्क को किसी हाल का नहीं छोड़ा। तो इस वजह से उनसे जब पूछा गया कि भाई अब क्या नून लीग छोड़ रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो क्लिप सुने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। मैं हुकूमत में नहीं हूँ लेकिन मैंने ये बात सुनी नहीं है। आप कैबिनेट में नहीं है? मैं कैबिनेट में, हुकूमत में भी नहीं हूँ। हुकूमत कैबिनेट है। अच्छा आप तो यही कहता है अगर आप में कोई और तशरीह है तो बता दें, मैं उसके हिसाब से कर लेता हूं। आप PMLN में हैं? जी मैं PMLN में हूँ। और आप PMLN में ही रहेंगे? मैं PMLN में ही रहूंगा। अच्छा, तो फिर ये जो री-इमेजिनिंग घर जाऊंगा, हाँ? अभी कभी छोड़ा तो घर जाऊंगा। मैं छोड़ने का इरादा है? वो मेरी चॉइस है ना, मैं सियासत करूं या ना करूं। मैंने ये बता रहा हूं कि छोड़ने एक मैं आपको एक बात बता दूं, आप अब थोड़ा आराम से सुन लें। एवरी पॉलिटिकल कैरियर इज डेस्टिन्ड टू एंड इन फेलियर। अच्छा, ये इस बात को समझे। तो पॉलिटिकल कैरियर होता है, ये आपकी चॉइस होती है कि आपने खुद घर जाना है या लोग आपको घर भेजे। बिल्कुल ठीक, घर आपने जाना ही जाना है, घर तो आपने जाना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने पहले तो कहा कि मैं नून लीग में ही रहूंगा, जाहिर बात है पार्टी का थोड़ा बहुत तो हया करना पड़ता है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि भाई मैं पार्टी छोड़ के शायद घर चला जाऊंगा। तो घर जाने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इख्तलाफात शाहिद खाकान अब्बासी का जो विजन है, जो पार्टी का विजन है, ये दरमियान में इख्तलाफात जो आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी को जाहिर बात है इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे सख्त इख्तलाफ है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो घर चला जाऊँगा, इससे पहले कि मैं मज़ीद इख्तलाफ करूँ और नून लीग वाले इम्पोर्टेड सरकार वाले मुझे खुद ही धक्के दे के निकाल दें, क्योंकि मैं तो जाहिर बात है थोड़ा बहुत किसी ना किसी बंदे में ज़मीर तो होता ही है। तो शाहिद खाकान अब्बासी का ज़मीर गवारा नहीं करता कि इम्पोर्टेड सरकार जिस तरह अपने केस माफ़ करवा रही है और इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, तो वो इसका शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस इम्पोर्टेड सरकार का साथ नहीं देना चाहते। तो इसलिए वो कहते हैं कि बजाय कि ये मुझे खुद ही पार्टी से निकाले मैं खुद ही घर चले जाऊँगा। अब दूसरी तरफ जो सना बुच्चा है उसने फिर से एक बार इम्पोर्टेड सरकार की सही बैंड बजाई है और उन्होंने बहुत से हक़ाइक़ बयान किए कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ लेने वाली इम्पोर्टेड सरकार जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जो एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं ये इस्टेब्लिशमेंट वाले, इनको रुक जाना चाहिए और इम्पोर्टेड सरकार को कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि अपने केस तो माफ़ करवा लिए, मुल्क को जहाँ पे आप धकेल के जा रहे हो तो मुल्क की आवाम को तो मर जाना चाहिए।
सारी की सारी आवाम को तो वैसे ही आपने मार दिया है। खाने को कोई पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, आवाम तो वैसे ही बेचारी मर रही है। तो ये आपने ही अपने लिए सारा कुछ किया है। इम्पोर्टेड सरकार आई है अपने तख्त को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए। आवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। उनकी क्लिप सुने, उसके बाद इस पे बात करते हैं। दावे तो खैर हर पार्टी करती है, ये इन्होंने भी किया। इनका मसला ये है कि इन्होंने जो दावे किए, इन्होंने ये सोचा नहीं कि ये जो दावे हम कर रहे हैं, जो अदम एतमाद हम ला रहे हैं, ये किसको क्लियर एग्जिट देगा और हमें किस कदर फंसाएगा। तो आज जो जाहिर है ये कड़वे घूंट तो अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा जहर हमारे ऊपर उंडेला जाएगा। ये हम बार बार आपको बता रहे थे कि सख्त फैसले करने में जो देर की, इन्होंने भी आगे कहा जी IMF को मैं डील करूंगा, IMF होता कौन है मुझे बताने वाला कि मैं अपने रुपए को कहाँ रखूं, और IMF को मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। तो कर ली आपने, आंखों में आंखें डाल ली। अब मरियम साहब तशरीफ लाई हैं तो उनके लिए तोहफा देखिए उन्होंने, अब हुण कर लो तंजीम साजी, हुण जाओ जरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पता चल जाएगा। अंडे पत्थर तो दूर की बात है, लोग चप्पलें उतार के मारेंगे। ये हाल कर दिया इन्होंने मुल्क का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई भी ग्रेस रह गया है कि हम इनको थोड़ा सा भी डिफेंड करें। बिल्कुल नहीं डिफेंड करना चाहिए। आपने गलत काम किया, आपने एक आईनी तरीके से, जो कि एक गैर आईनी शख्स ने आपको बताया कि वो न्यूट्रल हो जाएगा, ए पॉलिटिकल हो जाएगा। ये कौन सी ए पॉलिटिकल बिहेवियर है कि आपके अली वजीर साहब तो अब तक जेल में हैं और आपके अभी भी अनमार्क्ड गाड़ियों से लोगों को उठाया जा रहा है। ये कौन सा ए पॉलिटिकल सेटअप है जिसको हम देख रहे हैं। आज मैं 2 बड़े साने देख रही थी, वो जो बच्चों की कश्ती डूब गई, 14 बच्चे हलाक हो गए। आज आपको 42-44 लोग जो क्वेटा से आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट जो हुआ है क्वेटा टू कराची, वो आप देख लीजिए। मेरा ख्याल है ये अल्लाह ताला की तरफ से तो जो आएगा, मेरा ख्याल है अब सभी मरने वाले हैं। कोई इस तरह मरे, कोई उस तरह मरे, क्योंकि ये तो सबको मार के ही मरेंगे। और शायद यही चाहते थे ये लोग कि यहाँ पर जो है ना अवाम में हम ऐसी बद तहजीबी, बद तरतीबी, ऐसी महंगाई लेकर आए, ऐसी बेहंगम पॉलिसीज लाकर इनके ऊपर उंडेले, ताकि हम सबका सांस रुक जाए। तो आप लोगों को सांस मिलने के लिए, आप लोगों को जो नैब के केसेस माफ कराने थे, आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो कि आप नैब से बरी हो गए हैं। आपको भी मुबारक हो मनी लॉन्ड्रिंग में आपके दामाद, आपके बेटे, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह लंदन यात्रा करके वापस तशरीफ ले आए हैं। अब आवाम के लिए आप चाहे आज कड़वा घूंट पीजिए, हमें कड़वा घूंट पिलाइए, एक दफा जहर देके मार दीजिए, आपकी मर्जी। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हुक्म कोई जारी करता है वो किसी और पे इफेक्ट करता है। तो मैं आज जनरल बाजवा साहब जहाँ भी, अल्लाह आपको खुश रखे, जनरल फैज हमीद साहब आप भी जहाँ हैं आपको खुश रखे। लोगों को सिर्फ नून लीग नजर आती है, PDM नजर आती है, मुझे तो वो हजरात भी नजर आते हैं जिन्होंने इमरान खान की एक्सपेरिमेंट की और फिर ये अदम एतमाद की भी एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद शहबाज शरीफ की भी एक्सपेरिमेंट की। शर्म आनी चाहिए आप सबको। इसीलिए कहा जाता है कि सियासत और मईशत का चोली दामन का साथ है। जब भी इसमें इंटरफेरेंस होगी, चाहे वो हमारी फौज करे, चाहे वो हमारे इदारे करें, चाहे वो अमेरिका करे। जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे अमेरिका हमें नहीं डिक्टेट कर सकता, तो मैं कहती हूँ फौज हमें नहीं डिक्टेट कर सकती। चलो देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार सना बुच्चा को भी एहसास हो गया, जो इंपोर्टेड सरकार की बहुत हमायत करती थी, उनको भी पता लग गया कि अब ये इंपोर्टेड सरकार सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने और अपने केस माफ़ करवाने के लिए आए थे, और वो उन्होंने करवा लिए हैं। और जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उन्होंने किस तरह से इंपोर्टेड सरकार की मदद की। तो हमारे लिए बदकिस्मती की बात यह है कि बजाय हम खुद मुंतखब करें लोगों को, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आती है, वो हम पे अपनी मर्ज़ी से लोग मुसल्लत कर देती है। इस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। सारी बात है, जहाँ पे सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब इस पर आमिर अब्बास साहब ने भी बताया कि किस तरह से ये इंपोर्टेड सरकार इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जिस तरह अभी शेख रशीद का लाल हवेली का केस बना, क्योंकि शेख रशीद इमरान खान को सपोर्ट करता है, तो उनसे भी इंतकाम लिया जा रहा है। उनकी लाल हवेली को जब्त करने की प्लानिंग की जा रही है। दूसरे नंबर पे फवाद चौधरी को जिस तरह से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। तो आमिर अब्बास इस पे क्या कहते हैं, उनकी बात सुने, इसके बाद इस पे बात करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो 12 विक्टिमाइजेशन सहती रही है, और एक दूसरे से भी सहती रही है, परवेज मुशर्रफ से भी सहती रही है। इनको तो ये जेब नहीं देता था कि किसी को विक्टिमाइज करें। यानी इसका मतलब ये है कि हम जिसे कहते हैं कि आप चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं पर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। आप जो गलत आपके माशरे के अंदर रस्म व रिवाज होते हैं या सियासी, उनको खत्म करते आगे बढ़ते हैं जी। आपने क्या सीखा? आप तो दायरे में घूम रहे हैं। यानी आप वही काम आज इमरान खान के साथ कर रहे हैं जो 88 से 90 तक आपने के खिलाफ किया, फिर 90 से लेकर 93 तक हुआ, फिर 93 से 96 तक हुआ, फिर 97 से 99 तक हुआ, और फिर उसके बाद भी आपने सबक नहीं सीखा। फिर जब 2008 में आप आए, फिर आपने कहा आसिफ जरदारी ने कहा नवाज शरीफ नासूर है, नवाज शरीफ ने कहा आसिफ जरदारी नासूर है। आज आप फिर वही काम इमरान खान के साथ कर रहे हैं। अगर मसनद पर बैठने का शौक था
तो फिर सवाल तो होगा, फिर तनकीद तो होगी, फिर मुहासबा तो होगा। अब ये हो नहीं सकता कि आप 9.5 महीने के बाद, हनीमून पीरियड भी 3 महीने का होता है ना भाई, 9.5 महीने के बाद यानी 1/5 हुकूमत गुजर गई आपकी। अगर आपको 5 साल के लिए भी मिली होती हुकूमत तो भी 1/5 तो गुजर गया ना। 9.5 महीने के बाद भी आप अगर कहें कि वो कर गया था तो लोग नहीं बाय करेंगे। आपने कहा था कि वो बहुत नालायक है, बहुत निकम्मा है, बहुत नाखल्क है, आएंगे तो फौरन ये बहुत कर देंगे। नाइंजार है, हम सब कुछ ठीक करेंगे। जी बिल्कुल। अब आप कभी कह देते हैं कि अल्लाह मियां ठीक करेगा, जो ये कल परसों को इसहाक डार साहब कह रहे हैं। अब आज मरियम बीबी क्या फरमा रही थी कि नवाज शरीफ आके मईशत को ठीक। भाई नवाज शरीफ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नवाज शरीफ कोई एडम स्मिथ है, नवाज शरीफ ने इन्हीं से ठीक करवाना है ना आके। अपने समधी से ही वजारत खजाना क्यों दिलवाई गई? नवाज शरीफ की मर्जी से दिलवाई गई। वही भाई वज़ीर आज़म है, तो नवाज शरीफ आके फिर वो कौन सा चमत्कार लेकर आएगा जो ठीक कर लेगा मईशत को? अब शेख रशीद से इंतकामी कार्रवाई, इमरान खान से इंतकामी कार्रवाई, फवाद चौधरी से इंतकामी कार्रवाई, और जो भी बोलता है उससे इंतकामी कार्रवाई जो इम्पोर्टेड सरकार कर रही है। ये छोटी छोटी बात पे केसेस, गद्दारी के केस, और किसी पे किसी चीज़ का केस, किसी पे किसी चीज़ का केस। अगर गद्दारी के केस इतनी आसानी से बनते हैं तो राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, अता तारड़, इन सब ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि ये गद्दारी के मुर्तकिब हैं, इनको तो फांसी दे देनी चाहिए। मतलब उन दिनों में जब मोदी पूरे पाकिस्तान के लिए खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे कैंपेन कर रहा था तो नवाज शरीफ ने उनको मदऊ किया, उनकी दावत की, गद्दारी थी, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। डॉन लीग्स देख लें, गद्दारी थी, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर गद्दारी फांसी की सज़ा है सबसे पहले इनको दें। फवाद चौधरी ने या इमरान खान ने या शेख रशीद ने तो कोई बातें की नहीं जो इनसे इतनी बड़ी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। अब ये बेसिकली आदत पड़ गई है इन पॉलिटिशियंस को। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, इन्होंने एक दूसरे से हमेशा इंतकाम लिया। जिस तरह किसी गाँव में चले जाएँ, वहाँ पर एक बंदा दूसरे को कत्ल करता है, वो उस पार्टी को कत्ल कर देता है, उस पार्टी का उस पार्टी को कत्ल कर देता है। तो इस तरह ये कत्लोगारे चलती है, इस तरह इनकी भी इंतकामी कार्रवाइयाँ रुकती नहीं है। तो इनको अब आदत पड़ चुकी है। अब ये इंतकामी कार्रवाइयाँ लेना इनका एक प्रोफेशन है, इनको मज़ा आता है बेसिकली इंतकामी कार्रवाई करके। तो इस वजह से अब इमरान खान को भी ये इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं। और बात तो ठीक है, वो ही जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो जो उसकी कैबिनेट थी आज भी वही कैबिनेट है। इसहाक डार जिसको बहुत फन्ने का समझते थे आज वही है। शहबाज शरीफ भी वही है। जो ख्वाजा साद रफ़ीक देख लें, ख्वाजा आसफ देख लें, सारे वही के वही लोग हैं जो नवाज शरीफ के दौर में थे। अभी इनको ऑर्डर भी नवाज शरीफ करता है। ये हुकूमत चल रही है नवाज शरीफ के हुक्म पे। छोटी छोटी बात पे लंदन भाग जाते हैं नवाज शरीफ से मशवरा करने। तो बेसिकली अगर देखा जाए इनडायरेक्टली नवाज शरीफ ही पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा है। तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो अभी हो रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा यार, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ना अहल हैं ना लायक हैं। इनको बस अपने पैसे बनाने की, अपने केस माफ़ करवाने की और इंतकामी कार्रवाइयाँ करने की पड़ी हुई है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।